सो गाइस, तो यदि आप बिगिनर डीजे हैं और आपको ऐसा लगता है आप कोई भी प्लेलिस्ट बनाते हैं तो आप कंफ्यूज रहते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आपको कौन सा सॉन्ग उस प्लेलिस्ट पर ऐड करना है। तो आज हम इस रिलेटेड में बात करने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ और मैं वही प्लेलिस्ट में वही सॉन्ग क्यों डाल रहा हूँ, इसके पीछे मेरी क्या सोच रहती है। आपको सारी चीज़ डिस्क्राइब करने वाला हूँ, आपको एक प्रकार से मैं आइडिया देने वाला हूँ जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को देखते हैं जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, तो सबसे पहले मैं आपकी जो मिसकंसेप्शन है वहाँ सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बिगनरी इसमें मैंने यहाँ देखी है कि गाइस यहाँ सॉन्ग नहीं चलता। जैसे कि बहुत सारे डीजे ऐसे सोचते हैं कि जैसे कि यह ईडीएम वाला रिमिक्स है तो यहाँ नहीं चलेगा, या कोई ओरिजिनल सॉन्ग कहीं सोचता है कि यह ओरिजिनल है यहाँ नहीं चलेगा। तो गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूँ सारे सॉन्ग चलते हैं, बस ये डिपेंड होता है कि जैसे कि यहाँ वेन्यू है तो यहाँ पर सिर्फ ईडीएम वाला ही अच्छा लगेगा, या बहुत सारे वेन्यूज ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ ओरिजिनल सॉन्ग ही अच्छे लगते हैं, या कई जगह ऐसे होते हैं यहाँ पर सिर्फ जो बीट वाले सॉन्ग है वही अच्छे लगेंगे। तो गाइस ये सब कुछ वेन्यू पर डिपेंड करता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और इस टाइप की जो गलतफहमी है दूर करनी है कि यहाँ सॉन्ग नहीं चलता यहाँ सॉन्ग नहीं चलता। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ जब भी कोई प्लेलिस्ट बनाता हूँ। तो अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ देखता हूँ कि मैं यहाँ प्ले कहाँ करने वाला हूँ, मतलब कि कौन से वेन्यू में प्ले करने वाला हूँ। जो वेन्यू होने वाला है वह इंडोर होगा, आउटडोर होगा, क्लब होगा, रेस्टोरेंट होगा, ये वेडिंग होगी या कोई प्राइवेट पार्टी होगी। हर चीज़ में सोच के पहले ही रख लेता हूँ कि यह प्लेलिस्ट में यहाँ 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 प्ले करने वाला हूँ। इसके अलावा क्या होता है, वहाँ की लाइटनिंग कैसी होगी, वहाँ का साउंड कैसा होगा, उस हिसाब से मैं प्लेलिस्ट हमेशा सोच के बनाता हूँ। यह सारी चीज़ सबसे पहले मेरे दिमाग में रहती है, उसके बाद ही मैं उसी प्लेलिस्ट पर उससे आगे सॉन्ग में वहाँ पर डालता हूँ कि जैसे कि कोई अच्छा साउंड होगा तो ही वहाँ पर वह सॉन्ग बजेगा। यह सारी चीज़ें ही मेरे दिमाग में रहती है। उसी के साथ मैं सोचता हूँ टाइम के बारे में, मैं किस टाइम पर यह प्लेलिस्ट प्ले करने वाला हूँ। 7 PM, 8 PM, 11, 12, 1, 2, 3, क्योंकि हर टाइम का म्यूज़िक अलग होगा, इस बात का आपको याद रखना है। पीक टाइम होगा तो उसके लिए प्लेलिस्ट अलग होगी, बिल्कुल शुरुआत होगी तो उसके लिए प्लेलिस्ट अलग होगी। तो ये मेरे पहले ही दिमाग में रहता है कि यह प्लेलिस्ट में किस टाइम में प्ले करने वाला हूँ। और साथ ही साथ इस बात का भी मैं ध्यान रखता हूँ कि मुझे किसके सामने प्लेलिस्ट प्ले करनी है, क्योंकि अगर इस प्राइवेट पार्टी में जाएंगे या कोई फैमिली फंक्शन में जाएंगे तो वहाँ के लिए अलग प्लेलिस्ट होती है, और वही चीज़ आप क्लब में जाएंगे तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट होती है। इसी एग्जाम्पल देता हूँ, जो हनी सिंह के सॉन्ग है, ओल्ड सॉन्ग है, वहाँ क्लब में अच्छे लगेंगे, बट वही सारी चीज़ें आप फैमिली फंक्शन में प्ले करेंगे तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगने वाले हैं। तो आपको यह माइंड में रखना है कि यहाँ जैसे कि यहाँ बच्चे हैं, ठीक है, उस टाइम पर प्लेलिस्ट प्ले होगी, या इस बात का आपको ध्यान रखना है कि फैमिली फंक्शन है उस टाइम पर प्लेलिस्ट प्ले होगी। कोई ज़्यादा क्लब में शोर वार है वहाँ पर किस टाइप का क्राउड रहता है उसके हिसाब से प्लेलिस्ट प्ले होगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और फैक्टर है, उसको मैं ध्यान में रखता हूँ कि मेरे को जैसे कि यहाँ पर मुझे 6 आवर का सेट है वहाँ प्ले करना है, तो उसमें भी मुझे कौन से टाइम पर यहाँ प्लेलिस्ट प्ले करनी है। मुझे 2 आवर्स लेके 4 आवर या 5 आवर्स तक प्ले करनी है, या ऐसा होता है कि कोई प्लेलिस्ट ऐसी होती है जिसे मैं शुरू से ही स्टार्ट करके 3 आवर तक भी प्ले कर सकता हूँ, उसके बाद में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है इसमें पीक टाइम वाले सॉन्ग्स नहीं है। तो मेरे दिमाग में यह भी रहता है कि मैं किस आवर के सेट के बीच में यह प्लेलिस्ट प्ले करने वाला हूँ। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको भी यह देखना है कि आप वह प्लेलिस्ट कहाँ प्ले करने वाले हैं, किस टाइम पर प्ले करने वाले हैं, वो कौन से आवर में, जैसे कि इस आवर के सेट में आप वह प्लेलिस्ट को कहाँ फिट करेंगे। तो इस बात का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है और उसके बाद प्लेलिस्ट बनाने के लिए लग जाना है। सो गाइस, तो यही सारी चीज़ें सोच के मैं अपने जो सॉन्ग्स है वह डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद आती है हमारी सेकंड स्टेप। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो भी मैंने सॉन्ग डाउनलोड किए उसे फिल्टर करना कभी नहीं भूलता हूँ। मैं सारे सॉन्ग को फिर चेक करता हूँ, देखता हूँ कि यह सॉन्ग प्लेलिस्ट पर प्ले होगा ही ना, या पार्टी में सॉन्ग अच्छा लगेगा ही ना। और यदि 1% भी ऐसा लगता है कि यह सॉन्ग अच्छा नहीं लग रहा है पार्टी से रिलेटेड, तो मैं उसे हमेशा निकाल ही देता हूँ, क्योंकि मैं 1 मिनट भी अपनी जो पार्टी है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता ऐसे सॉन्ग पर जो कि अच्छा ना लगे। तो हमेशा मैं फिल्टर करता हूँ अपनी प्लेलिस्ट को। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, मैं प्लेलिस्ट शेयर करता हूँ तो वहाँ पर भी बोलते हैं कि सर आपने बहुत कम सॉन्ग दिए हैं, बट गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक एक सॉन्ग में जो भी देता हूँ वह 100% चलेगा, इसीलिए ही मैं वह प्लेलिस्ट में सॉन्ग डालता हूँ, इसलिए ज़्यादा मैं सॉन्ग नहीं रखता। तो यहाँ हमेशा ध्यान रखता हूँ मैं इस बात का। तो आपको भी क्या करना है, सॉन्ग डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ चेक करना है यह सॉन्ग चलेगा ही कि नहीं चलेगा। वो नहीं चलेगा तो बिल्कुल आप उसे निकाल दीजिए, क्योंकि पार्टी में एक एक सेकंड की भी बहुत वैल्यू होती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसी के बाद मैं क्या करता हूँ, एनालाइज करता हूँ और कोशिश करता हूँ
हूँ कि कम से कम बीपीएम डिफरेंस है दोनों सॉन्ग के बीच में, और उस हिसाब से फिर मैं जमाता हूँ। और साथ साथ में ध्यान रखता हूँ कि की रिलेटेड हो, मतलब कि सेम की हो या सिमिलर के लिखे हो, तो इन बात का भी मैं ध्यान रखता हूँ। तो आपको भी यही करना है इसी के बाद कि आपको एनालाइज़ करना है सॉन्ग को, जिसमें वहाँ पर जाके एनालाइज़ ना करना पड़े, और उसी के बाद आपको बीपीएम का जो डिफरेंस है वह कम हो, तो उसमें आपकी जो स्पीड है सॉन्ग की वहाँ भी आपको इतना डिफरेंस देखने को ना मिले, और साथ ही साथ आपका जो की है वह भी रिलेटेड होगा या सिमिलर होगा। तो उससे क्या होगा, सॉन्ग भी एक जैसा लगेगा, तो उससे फीलिंग भी ख़राब नहीं होगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़रूरी। इसके अलावा जो थर्ड थिंग है वह मेरे दिमाग में रहती है, वह है सरप्राइज़। सरप्राइज़ क्रिएट करना मैं कभी भी नहीं भूलता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सरप्राइज़ देखने को मिले, कम से कम 1 या 2 तो मिले ही। जैसे कि सरप्राइज़ हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, तो मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कोई भी एक प्लेलिस्ट चल रही है, जैसे नए सॉन्ग के रिमिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है, वह भी हिंदी के, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता हो कि यहाँ ट्रेंडिंग चल रहा है बट वो इंग्लिश सॉन्ग है, बट आपकी जो ऑडियंस है सुनने में अच्छा लगेगा, तो उस टाइप के आप सॉन्ग ऐड कर सकते हैं 1 से 2। इससे क्या होगा, जो आपकी ऑडियंस है उनको भी पता लगेगा कि यहाँ कुछ अच्छा प्ले कर सकता है बीच बीच में, उनसे उनका इंटरेस्ट बना रहेगा। इसके अलावा और कैसे हम सरप्राइज ऐड कर सकते हैं, जैसे कोई नए सॉन्ग की प्लेलिस्ट चल रही है, ठीक है, तो उसमें आपको ये क्या कर सकते हैं, कोई पुराना सॉन्ग जो अच्छा लगेगा, सेम की का होगा, जिससे आपको पता होगा ये अच्छा सॉन्ग है, जो आपकी ऑडियंस उसे पसंद करेगी, वो सॉन्ग को आप चला सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप वेल नोन एकापेला ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कोई ओल्ड स्कूल हिप हॉप का एकापेला है या उस रिलेटेड रिमिक्स है, आप उसे ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको पता हो कि ऑडियंस अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, उसे आप जरूर ऐड करिएगा, इससे आपको क्या ब्रांड वैल्यू ही पड़ेगी। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि कभी कभी होगा कि कोई रिमिक्स है, ठीक है, तेज प्ले हो रहा है, फिर बीच में क्या हुआ, भांगड़ा बजने लगा या कुछ ऐसी डब स्टेप टाइप की बीट बजने लगी, जिससे लोग एंजॉय करें, इस टाइप का रिमिक्स ऐड कर सकते हैं। उससे भी एक अलग से आपकी जो ब्रांड वैल्यू वहाँ बढ़ेगी, लोग जानेंगे, या कुछ भी प्ले कर सकते हैं, कुछ सरप्राइज दे सकता है, तो कुछ आप इस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं सॉन्ग ऐसे होते हैं जैसे कि आप उसे बीच में से उठा सकते हैं, वहाँ सॉन्ग अच्छा लगेंगे यदि आप बीच में से उठाएंगे, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपको एक प्रकार सरप्राइज ऐड करना है। अब आप यहाँ देखिए आप किस तरह का सरप्राइज ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो फोर्थ थिंग है जो हमेशा मेरे माइंड में रहती है, जिसका मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, आपने देखा भी होगा मिक्सेस पे, वह है लो हॉट क्यूज मार्कर। तो उससे क्या होता है, एक प्रकार से जो सॉन्ग से मुझे सारे का पता होता है, मुझे पता होता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ अपने सॉन्ग पर। तो इस तरह की चीज़ें आपको भी करनी है, जिससे एक प्रकार से क्रिएटिविटी दिखा सके, आप भी प्ले कर सके इस तरह से कि आपको पता हो कि मुझे यहाँ से प्ले करना है, यदि यहाँ पर अच्छा मिक्स नहीं है, इंट्रो अच्छा नहीं है, तो आपने क्या किया, यहाँ से उसका कोरस है वहाँ से आपने प्ले किया, फिर आप सेकंड पर आ गए जहाँ से वोकल स्टार्ट हुआ, तो आप अपने हिसाब से क्रिएटिविटी दिखाइए और प्ले कीजिए, उस तरह से आप प्लेलिस्ट बनाइए। इसके अलावा जो फिफ्थ थिंग है जो कि मेरा हमेशा दिमाग में रहती है, जो कि मेरा हमेशा से गोल रहा है, मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिस इतनी करता हूँ और हमेशा कोशिश करता हूँ जो मेरे व्यूअर्स हैं, ये जो मेरी ऑडियंस है, जो क्राउड है, उन्हें हमेशा ट्रिप पर ले जाऊँ। आप जब भी मेरे मिक्सेस देखेंगे तो आपने एक चीज़ कॉमन मिलेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फीलिंग सेम देखने को मिलेगी। मैं हमेशा फीलिंग सेम रखने की कोशिश करता हूँ, जो वाइब होती है वहाँ सेम रखने की कोशिश करता हूँ, और हो सके तो बीट भी मैं सेम होने की कोशिश करता हूँ, जितना हो सके बीट भी मैं सेम रखने की ही कोशिश करता हूँ। इससे क्या होता है, आपकी जो फीलिंग है, जो वाइब है, वह ख़राब नहीं होती है। और मोस्टली टाइम मैं ऑडियंस के सामने भी यही करने की कोशिश करता हूँ, उनको समझने की कोशिश करता हूँ। और गाइस यही सबसे बड़ा टास्क है एक डीजे के लिए, जो आपकी ऑडियंस है, व्यूअर्स है, उनको राइड पर ले जाना। और ये तभी पॉसिबल है जब उनको पूरा अच्छे से समझ पाएँ, और समझने के बाद उनकी जो फीलिंग है वह कंटिन्यू रहे, उनकी जो वाइब है वह ख़राब ना हो। तो यह किस तरह से पॉसिबल हो सकता है, तो गाइस आपको मैंने सारी चीज़ें बता ही दी है, की से रिलेटेड की हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो, उसके बाद आप सरप्राइज ऐड कर सकें, और भी जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कुछ इसी तरह से यह सारी चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो गाइस क्या करें, अपने स्टैंड से इतनी प्रैक्टिस करें ये सारी चीज़ों को करके, जिससे आपकी जो ऑडियंस है आप मुझे समझ पाएँ। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, मुझे लगता है इसके बाद आप अपनी जो प्लेलिस्ट है वह बहुत अच्छे से बना पाएंगे। इसके अलावा यदि आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, मुझे लगता है इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। और गाइस मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, ऐसी वीडियोज़ बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे क्या होगा, जो आप जिससे शेयर करेंगे जो डीजे को, उसे भी हेल्प मिलेगी, और अपने जो चैनल की रीच है वहाँ भी ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा यदि आप ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन बता दीजिए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू।